और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल इस वक्त निजी होटल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और चीज़ें देखी हैं, फायर एग्जिट्स भी हर फ्लोर पे 2-2, 3-3 फायर एग्जिट मौजूद हैं। 600 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनको निकाला गया और कोई 10 के करीब, 10 या 11 के करीब लोग जाँ बाक हुए। प्रॉब्लम ये है कि हादसा तो दुनिया भर में हर जगह ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का टाइम पे पहुंचना भी एक बड़ा मरहला है। और फिर जब वो पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास मास्क नहीं है, तो हमारे पास स्नॉर्कल नहीं है, तो सीढ़ी नहीं है, तो घोड़ी नहीं है, तो आप आए क्यों थे? तो वो जब उसके 1 घंटे के बाद, आग लगने के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है स्नॉर्कल लेके, और उन्होंने पीछे से अपनी सीढ़ियाँ लगा के लोगों को निकालने की कोशिश की है। ना हमें आज तक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट नज़र आती है जिसके ऊपर अरबों रुपया लगता है, ना फायर ब्रिगेड इक्विप्ड होती है। मुझे समझ नहीं आती कि जब भी ये मुल्क में हादसा होता है, किसी मुल्क के किसी कोने में हो जाए, खाली कराची नहीं, कहीं पे भी हो जाए, ये हमें नज़र नहीं आती चीज़ें जो बेसिक इंसानी ज़िंदगी बचाने के काम आती हैं। अगर अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस से या सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस से ना हो तो शायद आज कराची में सड़कों पर से लाशें उठाने के लिए भी कोई तैयार ना होगा। हुकूमत सिंध ने तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया। हमारा मुतालबा है हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से, कि वो सख्त एक्शन लें फायर ब्रिगेड के खिलाफ, अमले के खिलाफ, उनकी चीज़ों को चेक करें। अरबों रुपया इस कौम का लग रहा है फायर ब्रिगेड पे, कभी टाइम पे नहीं पहुंचते। बंस रोड पे जो आग लगी वहाँ पे भी नहीं पहुंच सके, उससे पहले भी कई आग लगने के वाक़यात कराची में होते रहते हैं। हमेशा फायर ब्रिगेड अपने फराइज से कोताही करती है, गायब रहती है। तो हमारी बड़ी सख्त डिमांड है कि जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जो आग लगी है, इसका ऊपर फायर ब्रिगेड की सख्ती से इंक्वायरी की जाए और उनका देर से आना, पानी ना होना, इक्विपमेंट ना होना, मौजूद ना होना चीज़ों का, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, इंतजामिया कितनी रिस्पॉन्सिबल है? लोग जो मुतासरीन बाहर आए उन्होंने कहा अलार्मिंग सिस्टम नहीं था, कोई अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था कि लोग जो स्मोक की वजह से जो हलाकतें हुई हैं वो बच सकती थी इस वजह से। देखिए, मैं समझता हूँ कि 600 के करीब इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे गेस्ट मौजूद थे जो इनके इस वक्त रजिस्टर्ड गेस्ट हैं, और उनको बाहर निकालना बगैर फायर ब्रिगेड के ज़ाहिर इंतज़ामिया शामिल रही, क्योंकि इनका अपना एक मैनेजर जो है, ड्यूटी मैनेजर जो है, वो इस काम को करते करते वो बेचारा वो भी जाँ बाक हुआ लोगों को बचाने में। तो मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया पे इतना बार नहीं है। फायर सिस्टम भी लगा हुआ है, अलार्म भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। रात के 3:30-4 बजे मामला हुआ और सफोकेशन से लोग मरे, जल के नहीं मरे। ये वो लोग मरे जो धुएं से, सफोकेशन से मर गए बेचारे। तो बहरहाल इंक्वायरी तो ज़रूर होनी चाहिए। शुक्रिया।